बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से एक कौवा था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक और होशियार था। वह हर परिस्थिति से अपने लिए रास्ता निकाल लेता था। उसी जंगल में एक सुंदर मोर भी रहता था जिसका नाम नीलकंठ था। उसका सौंदर्य अद्भुत था। जब वह पंख फैलाकर नृत्य करता तो पूरा जंगल उसकी सुंदरता में खो जाता। जंगल के सारे पक्षी और जानवर उसे आदर से देखते थे, लेकिन मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कौवे और अन्य पक्षियों को तुच्छ समझता और कहता, अरे, तुम सब साधारण पक्षी हो। देखो मुझे, मैं कितना रंग बिरंगा और राजसी दिखता हूँ। तुम सब मेरी बराबरी नहीं कर सकते। कौवा उसकी बातों को सुनकर चुप रहता। वह सोचता, सुंदरता तो क्षणिक है, पर बुद्धि और विवेक ही असली ताकत है। एक दिन गांव से एक व्यापारी उस जंगल में आया। उसका नाम लालचंद था। वह पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचता और मोटा धन कमाता था। जब उसने मोर को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतना सुंदर मोर! अगर इसे पकड़कर बेच दूं तो ढेरों सोना मिलेगा। व्यापारी ने जाल बिछाया और मोर को पकड़ने की योजना बनाई। दूसरे ही दिन मोर अपने नृत्य में मग्न था। वह इतना खोया हुआ था कि उसे व्यापारी का जाल दिखाई ही नहीं दिया। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, उसके पंख जाल में फंस गए। मोर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, लेकिन जाल मजबूत था। व्यापारी खुशी से बोला, अब तो तेरा सौंदर्य मेरे लिए खजाना बन जाएगा। मोर घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। मोर की आवाज सुनकर कौवा तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि व्यापारी मोर को पकड़ने ही वाला है। कौवा ने सोचा, ये तो बहुत संकट की घड़ी है। यदि मैंने इसे नहीं बचाया तो ये व्यापारी मोर को ले जाएगा। सुंदरता पर घमंड करने वाला ये मोर भी अब समझेगा कि असली ताकत दिमाग की होती है। कौवा तुरंत अपने झुंड को बुलाने के लिए ऊंची आवाज में काव-काव करने लगा। देखते ही देखते दर्जनों कौवे आ गए। कौओं ने व्यापारी पर हमला कर दिया। कोई उसकी आंखों पर चोंच मारता, कोई उसके सिर के बाल नोचता, तो कोई उसके हाथ पर चोंच मारता। व्यापारी दर्द से चिल्लाने लगा। उसने घबराकर जाल छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। जाल खुलते ही मोर आजाद हो गया। वह कांपते हुए कौवे की ओर देखने लगा। मोर बोला, भाई कालू, आज तुम्हारी बुद्धि और एकता ने मेरी जान बचाई। मैं तो अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करता था कि दूसरों को तुच्छ समझता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली मूल्य सुंदरता का नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और मित्रता का है। कौवा मुस्कुराया और बोला, मित्र, समय कभी भी किसी की परीक्षा ले सकता है। सुंदरता आँखों को भाती है, पर संकट के समय केवल बुद्धि और समझदारी ही काम आती है। उस दिन से मोर ने घमंड छोड़ दिया और कौवा का अच्छा मित्र बन गया। जंगल के सभी पक्षी फिर शांति और एकता से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी: घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धि और मित्रता सच्ची शक्ति है। एकता में बहुत ताकत होती है।